आर्मी चीफ साहब को आज यहाँ पर मदद किया गया था, क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ सके? मैं तो बच्चे देखा भी नहीं कि आए हैं कि नहीं आए, हम अपने प्रोटेस्ट में बिजी थे। अच्छा, और मुझे बताएं जरदारी साहब ने नारा दिया है कि आवाम जो है मज़ीद गुर्बत की तरफ जा रही है, बिल्कुल क्या जरदारी साहब को एहसास हो गया? तो पता है जब आप 9 फरवरी को दूसरा नकल इलेक्शन करेंगे तो हम 47 पे लोग झूठी कस्में खा के आके असेंबली में बैठेंगे जिनको आवाम ने वोट नहीं दिया। और राना साहब ने तो बोल दिया कि हमें तो मैंडेट नहीं मिला तो हम क्यों वादे पूरे करें, उसको खुल के बोल दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कि ये खुद ही ये बात एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं? तो इस तरह अगर जो बयानात आ रहे हैं इख्तलाफात की तरफ जाएंगे? देखो बेटा हम बहुत क्लियर हैं, वोट सारा 8 फरवरी को खान साहब को पड़ा है, मैंडेट खान का बेगुनाह जेल में बैठा हुआ है। अब जो लोग ये गेम चला रहे हैं, एक कहता है कि जी मुझे ये वादा हुआ है, दूसरा कहता है ये वादा हुआ है, तो जिसने वादा किया उससे पूछिए। अवाम ने अपनी ड्यूटी कर दी है, खान ने भी ड्यूटी कर दी, खान ने आगाही दे दी है, वतन दोस्ती का सबूत दिया है और हमारे लिए वो जेल में बैठा है। वरना खान को अल्लाह ने औलाद दी, पैसा दिया, नाम दिया, इज्जत दी, सेहत दी, एक दुनिया में ग्लोबल लीडर वो बन गया इस्लाम का, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो चोर हैं सारे आपस में फैसला कर ले कि मुल्क ठीक करना के दो। मरियम नवाज तो कह रही है आने वाले दिनों में अवाम दोस्त हुकूमत आने वाली है। पता नहीं किसकी बात कर रही है, वो चीफ मिनिस्टर है, किसकी बात कर रही वो है? अपनी बात कर रही है मैडम, तो आ चुकी है, उधर से कहाँ जाना है वो उसको? कह रही हैं, वो देखिए उन्होंने कहा आने का सबसे पहला सबूत मैं ये दूंगी कि मैं आपके साथ रोटी सस्ती कर दी है। अवाम जो खा किधर की है सस्ती? मैं अभी पूछ के आई हूँ, कोई नहीं 16 सस्ती रुपये की। मैडम मैं आपको मिलती है 16 में? मुझे 120 ग्राम है। अच्छा चलिए, अगर आपके घर में हो तो मुझे दे दें। अस्सलाम मुझे तो नहीं वालेकुम। मिली। क्या वजह मैडम आप मरियम नवाज की कोई काम को अप्रिशिएट नहीं कर रही? बच्चे कोई काम होगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना, और हम क्यों करें? मैं तो पंजाब की नहीं, मैं तो केपी की हूँ, मैं तो अपने ऐसे उनको देकर मेरे सीएम ने सेहत कार्ड दे दिया। हालांकि हम ये सूबा 111 अरब से ज़्यादा ये लोग सेंटर हमारा मकबूज है, हमने फिर भी आवाम को सेहत कार्ड प्लस दे दिया। हमने अभी हालिया बारिशों में रिकॉर्ड टाइम में लोगों को जिनके नुकसान हुआ था तलाफ़ी की 112 से अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान में साढ़े खानों को हमने 10-10 हज़ार रुपये दिया। मुझे बताया पंजाब में क्या हो रहा है, सिवाय टिकटॉक की गवर्नमेंट चल रही है, तो कुछ नहीं। क्यों नहीं देते सेहत कार्ड? तो जेब से तो नहीं आता है पैसा ना, आवाम का पैसा तो दे हमको वापस, क्यों नहीं देते? पंजाब तो मालदार सूबा है। अच्छा ये बता दीजिएगा कि एक इजलास बुलाने पर करोड़ों रुपयों की लागत आती है, इस इजलास में आप क्या देखती हैं? ये पैसा तो लगा दिया गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आइन खोया, कानून खोया। एक आदमी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है, हल्फ लेता है, लेकिन अपनी पार्टी उससे हल्फ नहीं छोड़ता, उससे ओहदा नहीं छोड़ता, तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ना हो तो फिर पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट हो गया ना। एक आइनी शिक नहीं पूरी होती उससे, तो फिर काहे का इजलास और काहे का भाषण? ये पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। तो क्या कहेंगी अब, क्योंकि इस वक्त इमरान साहब भी जो है वो इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, बड़ी इस वक्त असम्बली के अंदर जो पीटीआई लीडरशिप थी, जो अपोजिशन थी, उन्होंने एहतजाज भी किया, नारे भी बुलंद किए, आईनी एहतजाज हमने किया ना कि क्यों आपने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पार्टी के ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मोदी साहब के तो पीछे बंदूकों के साथ खड़े हुए थे, अब क्यों नहीं इस्तीफा? ये तो कह रही हूँ बच्चे देखो, आपको पीपल्स पार्टी चाहिए, अपना खानदान चाहिए कि पाकिस्तान चाहिए, फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान की बका चाहिए कि आपको पीपल्स पार्टी की बका चाहिए, फैसला करना पड़ेगा हर हाल। थैंक यू।